तो जय हिंद साथियों। तो हमने पिछले वीडियो में ज्योग्राफी क्लास 10 का जो पहला इकाई एक था, इकाई इकाई फर्स्ट जो था, इकाई एक था, उसमें हमने भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में पढ़ लिया था। वो चैप्टर भी क्या गया खत्म हो जाता, ठीक है। भारत संसाधन उपयोग के बारे में क्या कर लिया था हम लोगों ने, पढ़ लिया था। वो चैप्टर भी क्या गया था, खत्म हो गया था, ठीक है। उसमें जितने भी बीच के क्वेश्चन आंसर थे हमने सब लिखा दिए थे, ठीक है। तो आज जब हम शुरू करने वाले हैं इसी खंड का जो दूसरा भाग है वो है प्राकृतिक संसाधन यानी कि भूमि संसाधन। दूसरा क्या है, प्राकृतिक, मतलब कि इनको खुद को, ये जो भारत संसाधन उपयोग है ना, ज्योग्राफी क्लास 10 का पहला चैप्टर, ज्योग्राफी क्लास 10 का पहला चैप्टर जो है भारत संसाधन उपयोग, इसको खुद को ही कितने भागों में बांटा गया, 5 में, कहते हैं 5। पहला है प्राकृतिक संसाधन यानी कि भूमि संसाधन, दूसरा आपका जल संसाधन, तीसरा आपका वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, चौथा आपका खनिज संसाधन, चौथा आपका क्या है, खनिज संसाधन। अब पांचवा आपका शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधन, शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधन। तो ये पांचों आपको पढ़ना, छठा पहला पढ़ लिए, फिर उसका ये पांचों आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो दूसरा है आपका प्राकृतिक संसाधन यानी कि भूमि संसाधन, यानी कि क्या, भूमि संसाधन। तो सुनिए भूमि संसाधन क्या। तो मनुष्य अपनी जितना भी क्रियाकलाप रोजाना करता है वो इस भूमि पे करता है। मनुष्य की बात छोड़िए, इस धरती पर जितने जीव जंतु पशु पक्षी या पेड़ पौधे की बात पे, सबका जीवन बसर गुजर कहाँ होता है, तो इस पृथ्वी यानी कि धरती, यानी कि धरती के भूभाग पर ही होता है, धरती के इस भूभाग पे ही होता है, ठीक ना। तो मनुष्य की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है, जितने भी काम धंधे होते हैं वो पृथ्वी यानी कि भूमि पर होता है। कहाँ होता है, भूमि पर होता है। इसी भूमि, आपको तो पता है, अब मनुष्य के लिए जो उपयोगी होता है वो संसाधन कहलाता है। हमारे लिए तो भूमि उपयोगी है ही, क्योंकि हमारे जितने भी क्रियाकलापें होती है इस भूमि पर ही होता है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक लेकर के। तो आज इसी भूमि संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं, भूमि संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बात ये कहा गया है कि भारत में जो भूमि है, भारत की बात करें, भारत के भूमि संसाधन, विश्व की नहीं, सिर्फ भारत के बारे में पढ़ने, ठीक है। तो भारत में जो भूमि संसाधन है, भूमि के विविध रूपों के आधार पर, भूमि के विविध रूपों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया। भारत में भूमि संसाधन को, भूमि संसाधन के इनके विभिन्न रूपों के आधार से इसे 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। एक है मैदान, एक है पहाड़ या कि पर्वत, और एक क्या है आपका पठार। तो भारत में भूमि के विभिन्न रूपों के कारण, भारत में भूमि के विभिन्न रूपों के कारण कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3। पहला है मैदान, दूसरा है पहाड़ या पर्वत, और तीसरा है पठार। पहला मैदान, दूसरा पहाड़ या पर्वत, तीसरा क्या आपका पठार, तीसरा आपका क्या है, पठार। क्योंकि भारत की पूरी भूमि समतल नहीं है, क्योंकि भारत की अगर पूरे क्षेत्रफल की बात करें, जितना भारत का क्षेत्रफल है और कुल भूमि की बात करें, तो वो समतल भूमि नहीं है, वो समतल भूमि नहीं है, समतल भूमि बिल्कुल नहीं है। अगर हम ऊपर की बात करें यानी कि उत्तर की बात करें, जहाँ जम्मू कश्मीर आते हैं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश आते हैं, उसके बाद उत्तराखंड आते हैं, तो ये जो भूमि है वो पहाड़ी एरिया, कैसा एरिया है, वो पहाड़ी एरिया। कैसा, अगर कंचनजंगा की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की तरफ की अगर उधर चले जाए तो ये भूमि कैसी है, तो पहाड़ जैसी। कैसी है, पहाड़ जैसी यानी कि पर्वत जैसी। कैसी है, पहाड़ जैसी यानी कि पर्वत। अगर उससे थोड़ा नीचे आए, जैसे हम आगे पंजाब, पंजाब के बाद आगे हरियाणा, हरियाणा के बाद आगे हम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अगर यहाँ आ गए तो हम देखते हैं असम आ गए, तो हम देखते हैं यहाँ की जो भूमि है वो कैसी है, समतल है। कैसी है, वो समतल भूमि है। कैसी भूमि है, तो वो समतल है। कैसी है, वो जो भूमि है वो समतल भूमि है। कैसी भूमि है, तो समतल भूमि। उससे और थोड़ा नीचे आ जाते हैं, उससे और थोड़ा नीचे आते हैं, जैसे हम आ गए कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, हैदराबाद। तो ये सभी भूमि समतल नहीं है, ना ही पहाड़ है, ना ही समतल है, ना ही पहाड़ है, ना ही समतल, ना ही पहाड़ है। ये सभी भूमि अधिकतर क्या है, तो पठार है। कैसी है, पठार। कैसे है वो, पठार। कैसे हैं, पठार। पठार उसे कहते हैं जो कि ना तो मैदान होते ना ही पहाड़ होते, उनके बीच का होता है। पहाड़ जो होता है वो भी ऊंचा, लेकिन पहाड़ जो होता है वो नुकीला होता है, ज्यादा लंबा और ऊंचा होता है, और जो पठार होता है वो नुकीला नहीं होता है, ये ज्यादा लंबा भी नहीं होता, ठीक है। तो ये विविध रूपों के कारण इसे 3 भागों में बांटा गया था। पहला बांटा गया था मैदान,
ठीक है, क्योंकि मैदान ज्यादा इसीलिए। तो आप पहले पहाड़ी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे बांटा गया था, पहला मैदान, ठीक है, उसके बाद पहाड़, यह पर्वत, और तीसरा आपका पठार। तीसरा आपका क्या था? पठार। तो मैं पहाड़ के बारे में आपको बता दिया। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, उत्तराखंड की अगर बात करें हम, अगर हम बात करें किसका, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, ये कैसा एरिया है? तो ये है पहाड़ी एरिया। कैसा है? पहाड़ी। उसके नीचे आए हम, जैसे कि हम आगे कहाँ, तो हम आगे हरियाणा आ गए, पंजाब आ गए, उत्तर प्रदेश आ गए, बिहार आ गए, और इधर जो आगे, तो ये सभी जो इलाके होते हैं थोड़ा मैदान है। क्या है? मैदानी इलाका। क्या है? ये मैदानी इलाका है। उसका नीचे अगर हम आए, अगर हम दक्षिण की तरफ आए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हैदराबाद की तरफ आए, तो ये जो एरिया होता है ये आपका क्या है? ये आपका है पठारी इलाका। क्या है? पठारी इलाका। कैसा है? तो पठारी। तो इन्हीं विविध रूपों के कारण भारत में भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। पहला पहाड़, पहला क्या था आपका? मैदान, दूसरा पहाड़ या पर्वत, और तीसरा क्या था आपका? पठार। तीसरा कितना था? पठार। तो ये है ही कितना कितना, उसी बारे में आपको हमको बताने वाले हैं, ठीक है। तो भारत में अगर मैदान की बात करें, किसकी बात करें हम? अगर भारत में मैदान की बात करें, कुल भूमि का कितना % भूमि मैदान है, तो सुनिए, भारत में मैदान 43%। कितना है? 43 है। भारत में जो मैदान है वो 43%। कितना है? भारत में मैदान कितना प्रतिशत है? तो भारत में मैदान 43%, ठीक है। भारत में पर्वत या पठार जो है, भारत में पर्वत या जो पठार है वो आपका 30%। कितना है? 30। कितना है? 30। तो हम देख रहे हैं कि भूमि में 100% में आपका 43 क्या है? मैदान। उसी में आपका 30 क्या है? तो पठार। 30 क्या है? तो पठार। तो बचा 30 आपका क्या है? तो पहाड़ या पर्वत। पहाड़ी या पर्वत। तो बचा क्या होगा आपका? तो 100 में घटा के निकाल सकते हैं, बचा मेरा क्या होगा? तो पठार। तो पठार जो है भारत में कितना है? 27%। कितना है? 27। इससे क्वेश्चन ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक ना। साइंस का जो एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव का ये प्रश्न है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत की कुल भूमि का मैदान कितना प्रतिशत है? तो भारत के कुल भूमि का जो मैदान है वो 43% है, ठीक है। भारत के कुल भूमि का पठार कितना प्रतिशत है? भारत के कुल भूमि का पठार जो है वो 27% है। भारत के कुल भूमि का पहाड़ या पर्वत कितना प्रतिशत है? भारत के कुल भूमि का पहाड़ या पर्वत कितना है? तो वो कितना है? तो 30%। कितना है? तो वो है 30%। कितना है? 30। कितना है? 30। ये सबकी अपनी अपनी जगह बहुत ही ज्यादा महत्ता है। ऐसा बात नहीं है कि मैदान हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, पहाड़ हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये पठार हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ये तीनों अपने आप में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ये तीनों अपने आप में इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या उपयोगी है, यानी कि महत्वपूर्ण है। तो सुनिए कैसे है। अगर हम बात करें मैदान की, अगर हम बात किसकी करें, तो मैदान है इंसानों के लिए इसलिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है क्योंकि मैदान जो होता है, ये जो मैदान बना है, ये मैदान भारत की बड़ी बड़ी नदियों के कारण बना। भारत की अगर बात करें, नदी की अगर हम बात करें, तो भारत की भी दूसरे देश से भी आया, ठीक है। तो ये जो नदी, ये जो मैदान बनाने का जो मुख्य स्रोत है वो नदी है। क्या है? नदी है। अगर हम सतलुज नदी की बात करें, या ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, या गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, गंडक की बात करें, कोसी की बात करें, दामोदर नदी की बात करें, तो ये सभी नदियों का मुख्य कारण, ये सभी नदियां ही मुख्य कारण है मैदान बनाने। क्या बनाने में? मैदान बनाने में। और नदी जो होता है वो जो पानी लेकर आता है, तो अपने पानी के साथ मिट्टी लेके आता है। क्या लेकर आता है? मिट्टी। तो मिट्टी लेकर आता है तो वो समतल बना देता है। जो गड्ढा वाला इलाका होता है उसको क्या बना देता है? समतल बना देता है, यानी कि मैदान बना देता है। क्या बना देता है? मैदान। और नई मिट्टी लेकर आता है दूसरे इलाके से लेकर, जो नदी होती है वो नई मिट्टी दूसरे इलाके से लेकर आती है। और नई मिट्टी के साथ में ह्यूमस होता है। ह्यूमस यानी कि उर्वरता शक्ति, यानी कि पोषक तत्व में ज्यादा पाया जाता है। पोषक तत्व क्या होता है? ज्यादा पाया जाता है, ह्यूमस ज्यादा पाया जाता है। इसलिए ये मैदानी इलाका जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? तो खेती के लिए। किसके लिए? ये खेती के लिए मैदानी जो ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा क्या है जरूरी है, वो किसके लिए? तो खेती के लिए। वो किसके लिए? खेती के लिए। किसके लिए? इसीलिए भारत का तो उत्तरी इलाका वो खेती के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। भारत का जो उत्तरी इलाका वो खेती के लिए क्या है? ज्यादा प्रसिद्ध है। गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, वो ज्यादा उपजाया जाता है। वो क्या होता है? मैदानी भाग में ज्यादा उपजाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा मैदान की जरूरत और विशेषता। अगर हम बात करें पहाड़ यानी कि पर्वत की क्या विशेषता है, पर्वत की क्या विशेषता है, तो पर्वत यानी कि पहाड़ की यही विशेषता है कि ये जो पर्वत या जो पहाड़ है उत्तर की, ये सालों मतलब कि 12 मासी नदी तालाब पानी से भरा होता है। पानी से क्या होता है? भरा होता है, जो कि एक पर्यटन का केंद्र बन जाता है, जो कि इंसानों के लिए एक पर्यटक का क्या बन जाता है? केंद्र बन जाता है। कौन सा? तो ये पहाड़ी एरिया। ये कौन सा एरिया? पहाड़ी एरिया। कौन सा एरिया? तो पहाड़ी एरिया, जहाँ की जल का जो स्रोत होता है बहुत ही ज्यादा क्या होता है? अच्छा होता है, देखने लायक होता है, पर्यटक का केंद्र होता है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के, तो वहाँ भी झीलें सब है। डल झील की बात करें या बुलर झील की बात करें,
बहुत ही खूबसूरत है, मतलब कि वो लोग सांस्कृतिक रूप से, किस रूप में, सांस्कृतिक रूप से क्या है, धनी है। इसलिए वहाँ के लोग क्या आते हैं, पर्यटक के क्षेत्र वहाँ ज्यादा देखने के लिए जाते हैं। तो जो पहाड़ी एरिया होता है वो ज्यादा होता है पर्यटक के लिए, किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, वो पर्यटक के लिए। ये ज्यादा महत्वपूर्ण किसके लिए होता है, पर्यटक के लिए। पहाड़ी एरिया, कौन सा एरिया, पहाड़ी। अब पठार किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होगा कि पठार में जीवाश्म यानी कि खनिज संसाधन ज्यादा पाया जाता है। तो पठार जो जरूरी होता है, पठार जो होता है वो खनिज संसाधन के लिए ज्यादा जरूरी होता है। खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन। तो पठार में खनिज संसाधन ज्यादा पाया जाता है। कोयले की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, और भी बहुत सारी चीजें खनिज में जो आते हैं, वो अधिक से अधिक चीजें पठार में मिला करते हैं। अधिक से अधिक चीजें कहाँ मिला करते हैं, पठार में। क्योंकि पठार का जो निर्माण होता है वो लावा विस्फोट के कारण होता है। पठार का जो निर्माण होता है वो लावा विस्फोट के कारण होता है। नीचे से बहुत सारे मेग्मा बाहर आते हैं, तो मेग्मा के साथ बहुत सारे धातु आते हैं बाहर। तो पठार किसके लिए महत्वपूर्ण है, खनिज संसाधन यानी कि जीवाश्म ईंधन के लिए। किसके लिए, जीवाश्म ईंधन के लिए। जीवाश्म, ये ज्यादा जरूरी किसके लिए होते हैं, तो जीवाश्म ईंधन के लिए। किसके लिए होते हैं, जीवाश्म ईंधन के लिए होते हैं। तो हमने आपको भारत में भूमि का बंटवारा किस आधार पे किया गया था इसका बता, ठीक है। तो आगे इसी बात को अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।